नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सेहत की संजीवनी पर पहली कॉल भी आ चुकी है, रोहन है देहरादून से। रोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर, मेरे को ना विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन और रैशेस वगैरह होने लगता है। मैं वो जो एंटीसेप्टिक क्रीम तो लगाता हूँ, लेकिन वो हर साल होने लगता है। इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन होगा। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम या जो भी लगा रहे हैं, इसको बंद करिए, केमिकल मत लगाइए त्वचा पर, क्योंकि हमारी त्वचा में छिद्र होते हैं, उसमें जो भी चीज़ लगाते हो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो केमिकल क्यों लगा रहे हो? अगर आपको ज़्यादा ही कुछ लगाना है तो नारियल का तेल लगाइए, क्योंकि नारियल का तेल तो हम खा सकते हैं, तो अंदर बॉडी में जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, उससे लुब्रिकेशन भी मिलेगा, साथ में जलन भी नहीं होगी, खुजली खारिश भी नहीं होगी, ड्राइनेस भी नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप जो है नीम के पत्ते उबाल करके उससे थोड़ा स्नान करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई किसी तरह का भी छोटा मोटा कुछ इन्फेक्शन होगा त्वचा में, उसी से नष्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है, जीवा में एक बार संपर्क करिए। देहरादून में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर्सनली जा कर के डॉक्टर से मिलिए, थोड़ा सा अपना चेकअप कराइए, क्या कारण है, क्यों आपको बार बार ये समस्या होती है, हर बार होती है, हर साल होती है। कहीं आपके डाइट में कोई प्रॉब्लम है या कोई लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है या कोई इम्बैलेंस है, तो हमारे डॉक्टर आपका परीक्षण करके उसके अनुसार आपको फिर प्रॉपर मेडिसिन्स भी देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। त्वचा के रोगियों के लिए तो एक अच्छी खुशखबरी है, मैं बार बार बताता हूँ कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर 4 महीने का एक प्रोग्राम है, जिसमें भयंकर से भयंकर स्किन डिजीज़, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सफ़ेद दाग, जो लिकोडर्मा, विटिलिगो, सब रोगियों को हम उनकी चिकित्सा करते हैं एक प्रोटोकॉल के तहत। तो आप जो है, अगर किसी भी तरह की त्वचा के रोग आपके हैं तो STP स्किन ट्रीटमेंट प्रोग्राम में एनरोल करिए जीवा में। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं कनिका, गुजरात के अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है कनिका, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरे ना हाथ पैरों में ना बहुत ज़्यादा फट जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही फट रहे हैं। इतने सारे मतलब मॉइस्चराइजर लगाते बट फिर भी कोई असर नहीं। देखिए, सर्दी के मौसम में ड्राइनेस अक्सर होती है, ठंड के कारण वात बढ़ता है। सबसे पहले वात को समझना है। वात जो ड्राई होता है, रूक्ष होता है, साथ में जो है उसमें एक बॉडी में कहीं भी जाएगा तो उसको एक तरह से कहते हैं ना, जैसे स्किन को ड्राई करने की उसमें एक क्वालिटी होती है। तो सिंपल चीज़ है, एक्सटर्नल लुब्रिकेशन चाहिए। लुब्रिकेशन में बेस्ट है ऑयल या फिर देसी घी आप लगा सकते हैं, ख़ास तौर से जहाँ से फटा। नहीं तो सफ़ेद मक्खन घर में है, उसमें बराबर मात्रा में नीम के पत्ते का पेस्ट मिला करके रख लीजिए, वो लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। इंटरनल की बात करें तो खाने पीने में थोड़ा सूप टाइप की चीज़ें अवश्य लीजिए। अच्छा देसी घी, जीवा में आपको A2 घी मिलता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का A2 घी, जो कि बहुत पॉपुलर है आज दुनिया भर में, वो हमारे यहाँ मिलता है आपको। वो घी डाल करके खाइए, तो उसी से इंटरनल लुब्रिकेशन भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, उससे आपको ये नहीं फटेंगे हाथ पैर आपके। लेकिन फिर भी जो है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, अहमदाबाद में हमारी क्लिनिक्स हैं जीवा की, वहाँ जाकर एक बार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, चेकअप करा लीजिए। बहुत सारे स्किन केयर के बड़े अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, कई तरह के उबटन हैं, फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, बहुत अच्छे नेचुरल तरीके से बनाते हैं जीवा में, अच्छी क्वालिटी के हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित बोकारो से। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या दिक्कत और परेशानी हो रही है इस वक्त आपको? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ना टॉन्सिल में दर्द रहता है, जैसे पानी पीता हूँ या मतलब थूक भी अंदर की तरफ निकलता हूँ ना तो थोड़ा दर्द होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये काफी समय से हो रहा है, मतलब 2-4 महीने हो गए। एक बार खांसी हुई थी। देखिए, टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे गले में, ये जो यहाँ साइड में होते हैं, थोड़ा हमारा एक जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसी का पार्ट है। कई बार कोई इन्फेक्शन होता है, ओरल कैविटी जो माउथ कैविटी जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, साफ़ सफाई नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, कई बार हमने कुछ भी खाया, कुल्ला नहीं किया, सफाई नहीं की, तो फिर गले में इन्फेक्शन उससे होता है। तो उस इन्फेक्शन को थोड़ा सा रोकने के लिए, फाइट करने के लिए हमारे टॉन्सिल्स ग्लैंड थोड़े स्वेल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये इन्फेक्शन टॉन्सिल्स में भी चला जाता है अगर हम प्रॉपर केयर ना करें। तो एक तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा गर्म पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल करके उससे गरारे करिए। साथ में बहुत अच्छा रहेगा कि मुलेठी अगर आपको मिलती है तो मुलेठी के पाउडर को घी में पेस्ट बना करके उसको थोड़ा सा आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को चाट लीजिए। प्लस थोड़ा जीवा के डॉक्टर से एक बार बातचीत करके प्रॉपर इसका मेडिसिन भी ले लीजिए, क्योंकि दवाई तो लेनी पड़ेगी। रोग जब हो जाता है तो केवल घरेलू नुस्खों से तो ठीक नहीं होगा आपका रोग, लेकिन उसमें घरेलू नुस्खा जब शुरू करते हैं आप कोई भी होम रेमेडी, तो आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका ट्रस्ट आयुर्वेद में बढ़ता है। लेकिन रोग जब शुरू हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको बात करनी ही पड़ती है, और तभी आपका रोग पूरा जड़ से ठीक होता है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं रोहित दिल्ली से। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, बेसिकली मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे ना कान से बहुत पस आता है, मतलब प्रॉब्लम ठंडी आने की वजह से ज़्यादा ही होने लगा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, कान का पस आने का मतलब है कि कान के अंदर इन्फेक्शन डॉक्टर बताते हैं। कभी कभार कोल्ड की वजह से भी होता है, कभी गला ख़राब होने की वजह से होता है। और हम तो बार बार आपको कहते हैं भी थोड़ा सा केयर तो करनी चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल, जब आप हेल्दी कंडीशन में हैं, उस समय भी आप सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन पका करके रख लीजिए। सप्ताह में एक बार छुट्टी वाले दिन कान में थोड़ा तेल डालना चाहिए। अभी भी आप डालेंगे, उससे लाभ मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ इसमें, क्योंकि अभी इन्फेक्शन हो चुका है तो कुछ इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में हम देते हैं खाने के लिए, जो अंदर से जो है उसके इन्फेक्शन को हील करने में कामयाब होता है। तीसरी चीज़ ये है कि अपने शरीर की प्रकृति को आपको समझना है, कौन सी प्रकृति है, क्यों आपको एक ये तकलीफ़ बार बार आ रही है, कहीं खान पान में कोई गड़बड़ है, डाइट में कोई गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें जब आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगती है। लेकिन आप थोड़ा सा बस एक कदम बढ़ाइए जीवा की तरफ, एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, फिर हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। और यही नहीं, हम समय समय पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे भेजते रहते हैं सीजन के अनुसार, किसी पर्टिकुलर कोई रोग चल रहा है उसके अनुसार, कौन से मौसम में कौन सी बीमारियां आती हैं, वो सब देख करके हम आपको नॉर्मली गाइड भी करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जीवा आयुर्वेदा के नाम से, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जीवा आयुर्वेदा सर्च कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ ही डालते हैं, बहुत रेसिपीज़, बहुत अच्छी अच्छी हम छोटी छोटी रील्स बना करके आपके लिए हर रोज़ डालते हैं। तो आप थोड़ा सा जुड़ जाइए आयुर्वेद से, तो फिर देखिए आपको कितना आनंद आने वाला है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन फरीदाबाद से। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत परेशानी है? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ कि सर मेरे हड्डी में बहुत ज़्यादा, मतलब कि जोड़ों में सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जोड़ों में दर्द है? जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जैसे कि आवाज़ बहुत आती है। तो सारे जोड़ों में या कहीं पर्टिकुलर किसी जोड़ में है? सर जैसे कंधे पे, घुटने में। हाँ, तो देखिए, आवाज़ जब आती है तो ड्राई हो गया ना, सिंपल कॉमन सेंस हमें समझ नहीं आता है। किसी भी जोड़ में आपको क्रैकिंग नॉइज़ आती है, कड़कड़ आवाज़ आती है, तो सूख गया अंदर, तेल लगाइए। हम तो सिंपल तरीका बताते हैं आपको, लेकिन बहुत प्रभावशाली इसका जो है रिजल्ट मिलेगा आपको जब आप करेंगे। बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तेल लगाना चाहिए रोज़ पूरी बॉडी में, ख़ास तौर से ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में तिल के तेल से मालिश अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने जोड़ों में जो है आपको समय समय पर
थोड़ा सा पंचकर्म के माध्यम से या फिर कोई इंटरनल मेडिसिन्स के माध्यम से, ताकि हमारे जो कार्टिलेज है अंदर जोड़ों के या कोई और जो छोटे छोटे हमारे जो तंतु हैं वहाँ के, वो मजबूत रहें, किसी तरह से वीकनेस ना हो उसमें। तो उसके लिए हमारे जीवा में कई तरह के अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। हमारे डॉक्टर आपको देख करके उसके अनुसार फिर आपको चिकित्सा बताएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, ऐसे चाहे जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, कंधे में दर्द हो, इसका अच्छा उपचार आयुर्वेद में है। संधिवात एक रोग हमारे यहाँ वर्णित है, उस हिसाब से नॉर्मली हम इसकी चिकित्सा करते हैं। यानी कि संधिवात का मतलब आपकी संधि यानी कि जॉइंट्स के अंदर वात का प्रकोप बढ़ जाता है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील चंडीगढ़ से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे फेस पे ना बहुत पिंपल्स हो रहे हैं और एक्ने भी हो रहे हैं। देखिए, एक्ने पिंपल्स होने का मतलब सिंपल होता है कि हमारे खून के अंदर गर्मी, जिसको हम पित्त बोलते हैं, तो गर्म चीज़ें, तीखा, मिर्च, मसाला, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, अंडा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और आगे चल के यहीं सीमित नहीं रहेगा, ये और कोई भयंकर बीमारी बनाएगा। पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं हमारे शरीर में, बाल भी गिरना शुरू होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो एक तो खाने पीने का ध्यान रखिए, दूसरा थोड़ा रक्त शोधन के लिए नीम के पत्ते खाइए, नीम की टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है, वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। स्किन फिट टैबलेट भी नॉर्मली शुरू में अच्छा काम करती है, लेकिन अगर रोग बढ़ चुका है आपका तो फिर एक प्रॉपर कंसल्टेशन बनती है, उसमें कंसल्टेशन के अनुसार आपको फिर पर्सनलाइज दवाई बना करके दी जाएंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो दुनिया भर में सब कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट में आते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ सबको कहता हूँ कि सबसे पहले आप जीवा में आ जाइए। जैसे ही कोई छोटा मोटा कुछ भी, खांसी, जुकाम, गला खराब, कहीं स्किन में कोई प्रॉब्लम, इचिंग, बर्निंग, कुछ भी शुरू होता है, सिर दर्द होता है, तो आप सीधा जीवा में आइए सबसे पहले। बहुत फ़ायदा होगा आपका, रोग जल्दी ठीक होगा, कोई केमिकल मेडिसिन आपको नहीं दी जाएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ में डाइट बताई जाती है, लाइफस्टाइल बताया जाता है और माइंड वेलबींग की जाती है, एक्सरसाइज के बारे में बात की जाती है। तो इतना बेनिफिट आपको मिलता है कि न केवल आपका जो रोग है वो ठीक होगा, आपको और इतनी लर्निंग हो जाएगी कि आप आगे अपने आप ही जो है स्वस्थ रह सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संजना दिल्ली से जुड़ गई हैं। संजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी, तो मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, पर कोई भी काम करते हैं तो सही से काम हो नहीं पाता, ज्यादा दर्द होने लगता है। देखिए, कमर दर्द के लिए सबसे पहले तो पोस्चर को ठीक करना चाहिए। आजकल जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो बड़ा पोस्चर बड़े गलत होते हैं उसके, जिससे लोअर बैक में, कंधों में स्टिफनेस आ जाती है। कंप्यूटर पर काम कर रहे हो चाहे मोबाइल पर काम कर रहे हो, तो एक तो पोस्चर को सीधा रखिए, स्पाइन सीधा रखिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है, जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, कुछ योगा पोस्चर्स आप कर सकते हैं। साथ में तेल से मालिश जरूर करना है, तिल के तेल से। बल्कि हमारे यहाँ तो पेन काम ऑयल स्पेशल हमने बनाया ही दर्दों के लिए। वो तेल लगा करके सुबह शाम थोड़ा जेंटल मसाज करिए। और इसके अलावा थोड़ा रूट कॉज को समझने के लिए हमारे डॉक्टर से अवश्य कंसल्टेशन जरूर करिए एक बार। डॉक्टर चौहान रोशन दरभंगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन के भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ कि सर मेरे नाभि में ना सर वो प्रॉब्लम होती है सर, दर्द होता है और पेट में सर गर्मी बहुत ज्यादा रहता है। नाभि की सर जो नस है ना वो इधर उधर ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो दर्द किस समय होता है, खाने के बाद या खाली पेट? सर खाने के बाद होता है। देखिए, नाभि के आसपास दर्द के कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर सूजन है, कहीं आंतों में सूजन है, वो एक कारण बन जाता है। कभी कभार जो है उसमें हम कहते हैं अगर कृमि यानी कि कीड़े हैं पेट में,
जिसको वॉर्म्स बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, वो भी एक कारण बनता है। कभी कभार गैस के कारण भी दर्द होता है कि अंदर आपको आंतों में गैस कहीं अटकी हुई है, रुक जाती है, गैस रिलीज़ हो जाए, डकार आ जाए तो रिलीफ मिल जाता है उसमें। और तीसरी इसके साथ साथ एक कारण और बनता है कि अगर आंव बनता है, आंव जो है आंतों में चिपक गया है, वो भी दर्द का कारण बनता है। तो 4-5 कारण तो मैंने अभी यहीं पर ही आपको बता दी। तो सब में ऐसा नहीं कि एक केवल आप एक दर्द की गोली खा लेंगे उससे दर्द चला जाएगा, कारण को समझना पड़ेगा। इन द मीन टाइम इतना कर सकते हैं कि एक चम्मच, छोटी चम्मच जो है अजवाइन 1 कप पानी में बॉयल कर लीजिए और उसको छान करके थोड़ा चाय की तरह पिए। थोड़ा सा हल्का सा एक चुटकी काली नमक उसमें मिलाएंगे तो उससे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। ये चीज़ें जो घरेलू होती हैं ये पेट दर्द को रिलीफ देती हैं, पाचन को इम्प्रूव करती हैं, गैस भी रिलीज होती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको फिर भी ध्यान ये रखना है कि आपको अपने रोग के रूट कॉज तक पहुंच करके उसका प्रॉपर उपचार करना है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।